ओ गुड मॉर्निंग। और मैं फिर से एक बार आपके अपने चैनल भीजे एजुकेशन पे आपका स्वागत है। और मैं अमित कुमार आपके लिए फिर से एक राइटिंग सेक्शन से एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लेटर राइटिंग। तो आज हम लोग लेटर राइटिंग पे बात करेंगे कि लेटर होता क्या है, इसका डेफिनेशन जानेंगे, इनके फॉर्मेट पे बात करेंगे और ये कितने तरह के होते हैं और लिखते टाइम किन किन बातों पे ध्यान दिया जाता है। आज हम इन सभी बातों पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं लेटर राइटिंग है क्या, यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम बता दें कि ये भी एक कम्युनिकेशन का एक क्या है वे है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। बट ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का वे है जो वन साइडेड अफेयर कहलाता है, ठीक है। ये टू साइडेड अफेयर नहीं है, वन साइडेड अफेयर है। क्योंकि वन साइडेड अफेयर मीन्स ये होता है कि जब अगर जो आप लेटर लिख रहे हैं या किन्हीं के पास भेजना चाहते हैं लेटर लिख के, तो सिर्फ आप अपने फीलिंग्स को उसमें इनपुट कर सकते हैं, ना कि दूसरा आदमी उधर से इनपुट करेगा। बाय द वे यहाँ से अगर जो हम अपने मम्मी को, पापा को अगर जो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ मेरे अंदर जो जो फीलिंग्स है उसी फीलिंग्स को हम अपने लेटर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सेंड करते हैं उसके बाद क्या होता है, सेकेंड पर्सन का उधर से रिप्लाई आता है, तब जाके वो टू साइडेड होता है। बट ये वन साइडेड अफेयर कहलाता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। कह रहा है क्या, इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल प्रीफर टू सेंड शॉर्ट मैसेज बाय मोबाइल फोन्स, telephones or fax machines because they have a little time or inclination to write letters। कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल हम लोग मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है, और किसी को इतना टाइम नहीं है कि बैठ के वो लेटर लिखे, क्योंकि इन जगहों पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लेटर्स पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है लेटर को, ठीक है। तो वो है क्या क्या चीज़, जैसे लेटर को जो प्रभावित कर रहा है वो मोबाइल फ़ोन्स है, टेलीफोन्स है, फैक्स मशीन्स है, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, आजकल मॉडर्न युग में हम लोग इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हम लोग ईजिली मैसेज को सेंड कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि लेटर को दबाया जा रहा है, ठीक है। लेटर धीरे धीरे आजकल के बच्चे से ये दूर होते जा रहा है, ठीक है। कारण एक दूसरा कारण ये भी है कि आजकल पीपल्स के पास टाइम बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, लिटिल टाइम कारण। और टाइम एक मैटर तो करता ही है, दूसरा मैटर ये भी है कि उनमें इंक्लाइनेशन नहीं है, ठीक है, उसके तरफ झुकाव नहीं है, रुचि नहीं है, मन नहीं करता लेटर लिखने का। जितना फास्ट आजकल हम लोग मोबाइल में लेटर टाइप कर लेते हैं, मैसेज को टाइप कर लेते हैं, उतना जल्दी कह सकते हैं कि जितना जल्दी लिख के भेज देते हैं। लेटर्स में क्या है, बहुत सारी प्रोसेस है, इसीलिए कहीं ना कहीं आजकल ह्यूमन क्या हो रहे हैं, लेटर से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है इवन देन ईमेल हैज़ केप्ट द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग अलाइव। बट कहीं ना कहीं क्या है, जो ईमेल जो हमारा है, ईमेल जो है वो कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग को क्या करके रखा है, अभी तक बचा के रखा है, जिंदा रखा है, ठीक है। नहीं तो आजकल बच्चे तो लेटर लिखने के लिए भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों में मोबाइल्स फ़ोन रहते हैं। और अगर जो बाय द वे वो फ्रेंड से बातें करना चाहते हैं या रिलेटिव से बात भी करना चाहते हैं, तो वो बहुत ईजिली उनके पास तक मैसेज पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी रुचि खत्म हो जा रहा है। बट ध्यान रखना है कि ईमेल इसको कहीं ना कहीं अभी तक बचा के रखा है, जिंदा रखे हुए हैं, अलाइव रखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। In fact, that the best means of communication with people, our friends and relatives is through a letter। फिर भी हम लोग जानते हैं कि ये एक बेस्ट वे है, एक बहुत ही अच्छा साधन है बात करने का, ठीक है। किसी भी पीपल से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से आप बातें कर सकते हैं, क्योंकि जब एंशिएंट टाइम में क्या होता था, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जब नहीं रहता था, तो लेटर ही लिखा, लेटर का ही प्रचलन चलता था वहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक लंबा ड्यूरेशन यूज होता था उसमें, बट इस जरिए भी हम लोग बातें कर लेते थे। बट आजकल तो बहुत, आजकल सब चीज़ फास्ट है, सबके पास टाइम कम है, ठीक है। बट ये एक अच्छा वे है बात करने का, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
A good letter has the quality to foster lasting relation with near and dear one. एक अच्छा लेटर की क्वालिटी ये होती है, अगर जो आप किसी के बारे में लिख रहे हैं जो आपके सबसे नियर है और डियर हैं, ठीक है, आप उन्हीं को लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जो सारी बातें लिखते हैं वो उनसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। ये एक अच्छे लेटर की क्वालिटी होती है, ठीक है। द लेटर हैज़ अ पर्सनल टच इफ़ रिटन बाय हैंड, ठीक है। Since each handwriting is unique in character expressing the personality of the writer, it is used. कह सकते हैं इसमें कि द लेटर हैज़ अ पर्सनल टच, इसमें कुछ अपना ही एक पर्सनल टच है लिखते टाइम, ठीक है। आजकल तो बच्चे इन सभी चीज़ों को जान कहाँ पा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बट अगर जो लेटर को यूज करें तो इसका एक अपना ही पर्सनल टच है, उनको नहीं समझ पाते हैं वो बच्चे। अगर जो हम लोग अपने हाथों से लिखते हैं तो उनका अलग ही एक टच है, ठीक है। Since each handwriting is unique in character expressing the personality of the writer, लिखने वाला का भी पर्सनालिटी इससे पता चलता है, ठीक है, जो लिख रहा, और उनका ये क्वालिटी भी पता चलता है कि वो किस तरह से लिख पाते हैं, उनकी क्वालिटी सामने निकल के आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि धीरे धीरे बच्चे जो है भूल रहे हैं तो वो ज़रूर इसको अपनाएं, लेटर को अपनाएं, क्योंकि लेटर भी एक अच्छा वे है, एक अच्छा कम्युनिकेशन का वे है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स भी है, उन पॉइंट्स को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि वो क्या क्या पॉइंट्स है। तो लेटर लिखने में हम लोग किन किन चीज़ों को पुट कर सकते हैं, ठीक है, या करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका, कि टू शेयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। लेटर में हम लोग अपने लेटर्स में क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट बता क्या रहा है कि क्या क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं, अपना थॉट्स, अपना फीलिंग्स, अपना क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग लेटर में पुट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा है टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट इशू। लेटर के थ्रू हम लोग कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे भी बातें कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपना फीलिंग्स ही दें, कोई ऐसा भी चीज़ हो सकता है जो इम्पोर्टेंट बात हो, वो लेटर के थ्रू हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, टू कॉन्वे सम मैसेज इन्फॉर्मेशन। हम लेटर के थ्रू कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन को भी कॉन्वे कर सकते हैं, ठीक है, किसी को। और नंबर फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन अ बर्निंग इशूज़। और लेटर के थ्रू आप अपना ओपिनियन को भी दे सकते हैं, ठीक है। अपना जो भी बर्निंग इश्यूज़ है, बर्निंग इश्यूज़, उसको आप लोग लेटर के थ्रू आप सलाह दे सकते हैं, ओपिनियन अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई होगी कि लेटर है क्या, कैसे कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कौन सी चीज़ें इसको अभी भी ज़िंदा रख रही है, ठीक है। इन सभी पे हम लोग फोकस किए। आगे हम लोग देखेंगे एक चीज़ और, कि लेटर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि लेटर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, लेटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बता दें कि लेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट जो है आपका इनफॉर्मल लेटर्स है, एंड सेकंड जो है आपका फॉर्मल लेटर है। तो हम लोग एक एक करके बातें करेंगे, पहले इनफॉर्मल के बारे में पूरा डिस्कस हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मल पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। आप फोकस कीजिएगा इन चीज़ों पे। इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, लेटर्स टू पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड टोन। कहा गया है इसमें कि जो लेटर हम लोग अपने फैमिली के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोग इनफॉर्मल टोन में भी अगर जो बातें को लिख दें तो वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता। वो हमारे फैमिली वाले क्या होते हैं, वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं, छोटी सी गलतियों को वो समझ सकते हैं, तो हम लोग इनफॉर्मल टोन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको इनफॉर्मल लेटर्स कहा गया है, जो हम लोग फैमिली के पास, पेरेंट्स के पास या रिलेटिव्स के पास लिखते हैं इनफॉर्मल टोन में, ठीक है, उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। थ्रू दिस लेटर्स वी शेयर आवर पर्सनल थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, गिव इन्विटेशन, मेक रिक्वेस्ट, अपोलोजाइज, सेंड आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस, गिव और सिक इंजरी etc.
इन लेटरों में हम लोग, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग किन किन बातों पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली के बीच में। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनविटेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेटर के थ्रू भी इनविटेशन किया जाता है, ठीक है। तो इनविटेशन कर सकते हैं, अपोलोजाइज कर सकते हैं, बाय द वे आपने कभी कोई गलती कर दिया हो, पापा आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए, तो एक अपोलोजाइज लेटर्स आप लिख सकते हैं और उनमें आप माफ़ीनामा बोल सकते हैं, ठीक है, कि गलतियाँ हो गई, आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो अपोलोजाइज काइंड का हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन टाइप्स का भी लिख सकते हैं। अगर जो आपका कोई फ्रेंड है, कोई कंपटीशन जीता है, ठीक है, तो उसमें आप कॉन्ग्रेचुलेसन भी कर सकते हैं। और सिक इंजरी का भी आप मैसेज डाल सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। तो एक बात को फिर से आप लोग हम रिपीट करना चाहेंगे कि ध्यान रखिएगा कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, ठीक है। जो आप अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के पास लिखते हैं वो इनफॉर्मल कहलाता है। बहुत सारा मैसेज भी था इसमें कि आप लोग हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर हम लोग इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे, इस लेटर को ड्राफ्ट कैसे करेंगे, यानी कि किन किन बातों पे ध्यान रखेंगे लिखने टाइम, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, वो है एड्रेस एंड डेट, ठीक है। क्योंकि अगर एड्रेस नहीं होगा तो हमारा लेटर उस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, डेट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कब का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डेट और एड्रेस के कॉलम में क्या कह रहा है कि द एड्रेस ऑफ द लेटर्स राइटर इज नाउ जनरली रिटेन ऑन द टॉप लेफ्ट साइड विदाउट इंड पंक्चुएशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि जो लिखने वाले हैं, ठीक है, राइटर जो है वो कहाँ पे एड्रेस करेंगे, ठीक है, वो लेफ्ट के, ठीक है ना, टॉप ऑफ द लेफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर एड्रेस दिया हुआ, ठीक है, डेट भी दिया हुआ, एड्रेस भी दिया हुआ। क्या है? 40C सेक्टर 48 चंडीगढ़ अगस्त 420, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कहता है विदाउट पंक्चुएशन का आपको एंड करना है, यानी कि फुल स्टॉप दे दे, ये कुछ और दे दे जिससे वहाँ लगे कि ख़त्म हो गया बात, ठीक है। तो आपको लेफ्ट साइड में क्या करना है, डेट और एड्रेस पुट करना है, ठीक है। फिर वहाँ पे लिखा हुआ नोट में एक आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, डू नॉट राइट डेट एज 4/8/2016। और इस तरह से कहने का मतलब ये प्रोसेस जो है डेट लिखने का, ये सही प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से लेटर्स में डेट लिखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, एड्रेस एंड डेट का था। नंबर बी पे ध्यान देना है, ठीक है। नंबर बी को समझिएगा आप लोग। नंबर बी में सॉल्यूशन दिया हुआ, ठीक है। कहता है द सॉल्यूशन रिटन बिलो द डेट इन द एड्रेस विथ सम मार्जिन डिपेंड्स ऑन द रिलेशन ऑफ द लेटर राइटर एड्रेस टू whom द लेटर इज रिटन, रेसिपेंट्स, ठीक है, डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर अंकल, डियर रवि, डियर वट एवर, जो भी आपका फ्रेंड का नाम हो, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक मार्जिन लेते हैं, उसको मार्जिन छोड़ते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जो पापा के पास लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि पहले स्टार्टिंग ही करते हैं हम लोग डियर फादर, ठीक है, या मम्मी को लिख रहे हैं डियर मदर, ब्रदर, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, और मार्जिन एक छोड़ते हैं। उसके बाद नीचे से हम लोग क्या करते हैं, लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो सी नंबर का पॉइंट है वो है बॉडी ऑफ द लेटर, क्योंकि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक जो आप स्टोरी लिखे या डायरी लिखे, इन हर एक चीज़ों में आपका जो बॉडी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बॉडी ऑफ द लेटर आपका काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जैसे कह रहा है इट कंटेन द मेन आइडियाज़ द लेटर राइटर वॉन्ट्स टू कॉन्वे, ठीक है। जो बॉडी में होता है, बीच में जो हमारा होता है, वो कह सकते हैं उसका मेन आइडियाज़ रहता है, उसमें मेन कॉन्वे किया हुआ रहता है, यानी कह सकते हैं जो मेन पॉइंट्स होता है वो हमारा बॉडी होता है, ठीक है। तो बॉडी को सही से क्लियर से आप लोग जरूर लिखिएगा। नंबर डी पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आप देखे होंगे कि एंड जब हम लोग करते हैं तो योर सिंसियरली या योर फेथफुली, योर लविंगली, दिस टाइप जो भी हम लोग लिखते हैं कि आपका विश्वासी, आपका ये विश्वासपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं वो, इस तरह से जो हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, वो भी होनी बहुत ज़रूरी है बॉडी के बाद, ठीक है। तो कह रहा है द लेटर मस्ट हैव एन अप्रोप्रिएट सब्सक्रिप्शन इन अकॉर्डेंस विद द सोल्यूशन यूज बिफोर, ठीक है। जैसे यहाँ कॉलम में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स है तो योर सिंसियरली, पेरेंट्स रिलेटिव, योर अफेक्शनली, योर लविंगली सन, इस तरह का आप इसमें सोल्यूशन और सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन आपको सब्सक्रिप्शन डालना है, ठीक है।
एंड इन द एंड जो आपका पॉइंट्स हो रहा है वो आपका सिग्नेचर से है, क्योंकि सिग्नेचर एकदम होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, द लेटर रिटन मस्ट मेंशन हिज नेम और फॉर्मली साइन द लेटर। अगर जो आप लिख रहे हैं तो अपना नाम ज़रूर उसमें पुट करें, तभी एक क्लियर होगा। तो इन 5 पॉइंट पे हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे। तो 5 पॉइंट क्या था, जो फर्स्ट आपका था वो था आपका एड्रेस एंड डेट, सेकंड था सॉल्यूशन, थर्ड बॉडी ऑफ द लेटर्स, फोर्थ सब्सक्रिप्शन एंड फिफ्थ जो था वो आपका सिग्नेचर था। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ होमवर्क्स लेके आएंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मेट लेके आएंगे और उस पर बातें होंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो इन द एंड आपको सबको पता है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और पर्सन, यू हैव टू स्टे योर होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू।